टॉपिक जो है जिसका नाम है हाउ टू रिड्यूस बेली फैट। तो टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप सभी लोग अपने बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो नंबर वन, सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, बेली फैट से प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि बेली फैट होना सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारा खाना खाया और फैट आपकी बॉडी में बढ़ गया, ये सीरियस प्रॉब्लम है, ये बहुत हार्मफुल है। क्योंकि इसका लिंक डायरेक्ट विसरल फैट से हो सकता है और विसरल फैट बहुत ज्यादा आपकी डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज होना या हार्ट डिजीज के होने से ज्यादा लिंक है ना। विसरल फैट क्या होता है, हमारे हार्ट, किडनी, लीवर, है ना, इन सभी हमारे जितने मेन ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके ऊपर जो फैट की लेयर जमा हो जाती है जिसको हम विसरल फैट कहते हैं, है ना, उसकी वजह से ही काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, स्ट्रोक हो जाता है लोगों को, तो वो विसरल फैट उनका बढ़ा हुआ होता है। अभी कई सारे लोग ना मोटापे को या बीमारियां होने को ना बीएमआई से नापते हैं। बीएमआई अगर आपका नॉर्मल आ रहा है तो आप ठीक हो, बीएमआई नहीं आ रहा है, बीएमआई बढ़ा हुआ है, इसका मतलब आप अनफिट हो। बट ये भी एक ना कह सकते हैं मिसलीडिंग गाइडेंस है, बिकॉज हम बीएमआई से नहीं नाप सकते। क्योंकि एक इंसान पूरी तरीके से पतला दुबला सा है, सिर्फ उसका पेट निकला हुआ है ना, सिर्फ जैसे कहेंगे पेट ही निकला हुआ है बाहर और वो पूरा पतला है, उसको कोई टेंशन नहीं है ना, बट स्टिल उसको सिर्फ और सिर्फ पेट की वजह से भी बहुत सारी चीजें रिस्क हो सकते हैं। हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है, स्ट्रोक का रिस्क हो सकता है और टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है उसको, तो इसकी वजह से सिर्फ, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, हार्मफुल है। अगर आपका सिर्फ पेट भी निकला हुआ है तो आप ओवरऑल पतले हैं, बट सिर्फ पेट है तब भी। तो अभी बात करते हैं हमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है, क्या चीजें फॉलो करनी है अगर हम चाहते हैं कि बेली फैट हमारा कम हो जाए। तो नंबर वन, हमें सॉल्युबल फाइबर खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबल फाइबर हमारी बॉडी के अंदर जो पानी होता है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और एक जेल प्रोड्यूस करता है, एक जेल फॉर्म में एक निकालता है, और उसकी वजह से हमारा जो भी हम खाना खाते हैं वो उसका डाइजेशन उसको स्लो करता है प्रोसेस को, ताकि हमें देर तक भरा हुआ फील हो। ये हमारी बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है। जब भी हम फाइबर इनटेक करते हैं तो वो हमारे डाइजेशन को अच्छा रखता है और हमें देर तक भरे हुए पेट रहने का एहसास दिलाता है। ओके, तो हमें फुल पेट रहने का एहसास होता है और हमारी कैलोरीज की वजह से कम हो जाती हैं और हम नेचुरली कम खा पाते हैं, कम खाते हैं एक्चुअली। नहीं तो हमारी बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है, जब हम खाने बैठते हैं तो 15 से 20 मिनट तक हमारे ब्रेन को कोई सिग्नल नहीं जाता। 15 से 20 मिनट बाद अगर हम लगातार खाते रहेंगे 15 से 20 मिनट तक, तब जाके हमारी बॉडी के अंदर सिग्नल जाता है कि अब यू आर फुल, अब खाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप स्लो खाते हैं धीरे धीरे, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली टाइम से सिग्नल जाता है। पेट को भरने के बाद सिग्नल नहीं जाता, वो टाइम के अकॉर्डिंग जाता है। ओके, तो सॉल्युबल फाइबर में हम लोग क्या खा सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, एवोकेडो, जितनी भी दालें होती हैं ये सब ले सकते हैं, ब्लैक बेरीज ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें अपनी डाइट में इंक्रीज करनी है ताकि सॉल्युबल फाइबर बढ़ जाए हमारी डाइट में। ओके, तो सेकंड पॉइंट है अवॉइड फूड दैट कंटेन्स ट्रांस फैट। अभी ट्रांस फैट क्या होता है? ट्रांस फैट होता है वो फैट, मतलब कह सकते हैं कि फैट की सबसे वर्स्ट कंडीशन। फैट भी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है और फैट भी बहुत चाहिए हम सभी को, 30% अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में। तो फैट के लिए अभी जो ट्रांस फैट होता है वो सबसे वर्स्ट फॉर्म में होता है, यानी कि जो भी हम फैट खाते हैं उसको बार बार, जैसे हम बात करें कचौड़ी या बेड़ी बनती है मार्केट में, समोसे बनते हैं, तो वो ना तल के बनते हैं। तो उनको जो ऑयल होता है उसको ना यूज करके, जो भी हम फैट वहां पे यूज कर रहे हैं, जो भी रिफाइंड या घी यूज करते हैं, उसको बार बार वो लोग उबालते हैं, उसी में तल रहे होते हैं, कोई भी चेंज नहीं करता। तो जो अभी हम बाहर से खाते हैं तो वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है और हम जब भी वो चीज खाते हैं तो हमारी बॉडी में ट्रांस फैट, और उस ट्रांस फैट की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज होना, हार्ट अटैक, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं आज के टाइम पर। और तो से हार्ट की प्रॉब्लम, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हमारी बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती प्रॉपर, इसीलिए हम लोग टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं, मरीज हो जाते हैं।
ओके। और सबसे और एक और चीज है, पेट जो फैट जो होता है हमारे पेट पे गेन हो रहा होता है, यानी कि बेली फैट वो बढ़ जाता है बहुत ज्यादा जब हम बहुत ज्यादा ट्रांस फैट खाते हैं तो। और विसरल फैट हमारा बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया विसरल फैट के बारे में, जो हार्ट किडनी लिवर के ऊपर फैट जमा होता है वो बढ़ जाता है। अभी अगर हम लोग अपनी डाइट में ट्रांस फैट को कम करेंगे तो भी हम लोग अपने पेट में जमा होने वाली चर्बी को कम कर सकते हैं। ओके, सो अभी नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी इंग्रेडिएंट खरीदते हैं मार्केट से, कुछ भी खरीदते हैं, जब भी आप कोई पैकेट वाली चीज, तो उसके इंग्रेडिएंट जरूर चेक करें, उसमें चेक करिए ट्रांस फैट वाली चीज ना खरीदे। ओके, सो नेक्स्ट इज ईट हाई प्रोटीन डाइट। प्रोटीन हमें अपनी डाइट में बढ़ाना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा बेली फैट कम हो जाए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी हंगर को मैनेज करता है, हमारी बॉडी में नीड है, एक्चुअल में नीड है। कई लोग सोचते हैं कि अरे नहीं प्रोटीन इतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए, बट प्रोटीन की बॉडी के अंदर नीड है हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए, हमारी भूख को कंट्रोल रखने के लिए, और एक हमारी बॉडी के अंदर जब भी हम प्रोटीन डाइट लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक फुलनेस का हार्मोन रिलीज होता है, जिससे हमारी बॉडी सेटिस्फाइड हो जाती है। हमें लगता है कि हाँ हम अच्छे फील कर रहे हैं, हम पेट भर गया है हमारा, हमें अच्छा लग रहा है। ओके, और एक प्रमोट करती है फुलनेस को। ओके, उसके साथ साथ प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन आपकी मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है और आपकी मसल्स को सस्टेन करता है। मसल्स को बढ़ाने में, जब भी आप वेट लॉस कर रहे होते हैं तो वेट लॉस के टाइम पर आपकी मसल्स बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल्स अगर आपकी नहीं बढ़ रही है, सिर्फ आप वेट लॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, आप कमजोर होने वाले हैं। जब भी आपका वेट लॉस हो जाएगा तो आप बहुत कमजोर, लेथार्जिक और थका हुआ, एकदम बीमार सा फील करेंगे, चक्कर आना, ये सब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन को अपनी डाइट में बढ़ाना है, ताकि जब भी आप वेट लॉस कर रहे हैं तो वेट लॉस में भी सपोर्ट करेगा, साथ में आपकी मसल्स को बढ़ाने में काम करेगा, ताकि आप लोग कमजोर फील ना करें, एनर्जेटिक फील करें। और एक्चुअल में हम लोग अभी यही कर रहे हैं। तो आप लोग बोलते हैं ना एनर्जी फील हो रही है, तो हम लोग यही करते हैं। जितना आप हाई प्रोटीन लेंगे उतना कम आपका बेली फैट होगा। आपको हाई प्रोटीन लेना है अपने वेट के अकॉर्डिंग, जितना आपका वेट है अपने कोचेस से पूछिए, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना प्रोटीन चाहिए उतना ही आपको लेना है। एंड आप प्रोटीन ज्यादा लेंगे तो आपका एब्डोमिनल फैट भी कम रहेगा। ओके, और कोशिश करिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेने की, बिकॉज क्योंकि सोया मिल्क से हम ले सकते हैं, और बहुत सारी चीजें, दालें ले सकते हैं, बहुत सारी चीजों से हम प्रोटीन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस स्ट्रेस लेवल। आज की जो लाइफस्टाइल है इसमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस की वजह से भी बेली फैट बढ़ने के चांसेस रहते हैं, है ना, तो स्ट्रेस को कम करिए। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट ईट अ लॉट ऑफ शुगरी, जितने भी फूड्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है वो फूड को कोशिश करिए कम यूज करने की। ओके, तो शुगर में बहुत सारा फ्रक्टोज होता है जो कि बहुत सारी क्रोनिक डिजीज होने की तरफ हमें ले जाता है। तो हमें हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज और ओबेसिटी की तरफ, है ना, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना, ये सारी चीजें हमें उस तरफ ले जाती हैं अगर हम बहुत ज्यादा शुगरी फूड खाते हैं तो। अभी तो हमें अपनी डाइट में शुगर वाली चीजें कम करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज डू एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक इफेक्टिव वे है बेली फैट कम करने का एरोबिक करना, तो एरोबिक भी करना चाहिए हम सभी को। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस रिफाइंड कार्ब्स। हमारी बॉडी में हम लोग बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं, आटा, मैदा, सूजी, चावल, ये सारी चीजों को कम करना है। और इससे क्या होगा कि एब्डोमिनल फैट के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप वो कम करना चाहते हैं, पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं, तो बहुत बेनिफिशियल साबित होगा आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही कट डाउन कर देना है कार्बोहाइड्रेट भी हमारी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है। 40% हमारी ओवरऑल डाइट का, पूरे दिन की ओवरऑल डाइट का 40% कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। बट हम डिसाइड करेंगे कौन सा कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है, हमको लेना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट से मिलता है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज योर कुकिंग ऑयल। अगर आप रिफाइंड वगैरह यूज कर रहे हैं तो रिफाइंड को चेंज कर दीजिए। घी ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, इन चीजों से बदल सकते हैं। लेकिन रिफाइंड स्ट्रिक्टली नो, रिफाइंड यूज नहीं करना है। अगर आप कर रहे हैं तो आज ही से बंद कर दीजिए।
ऐसा भी नहीं कि थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, बंद कर दीजिए। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि थोड़ी बहुत वेट लिफ्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि लेडीज वेट लिफ्ट करेंगी तो उनकी मसल्स जेंट्स जैसी हो जाएंगी और ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी मसल्स को बढ़ावा देने के लिए, इंक्रीज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे भी विसरल फैट कम होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से विसरल फैट कम होता है और जो पेट की चर्बी है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, मसल्स गेन होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड शुगरी बेवरेजेस। जितने भी हम शुगर वाली ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे गर्मी का टाइम आ गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, गर्मी का टाइम आ गया, आप टीवी में ऐड देख रहे होंगे रसना और इस तरीके की टैंगो, इस तरीके की चीजें, तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा शुगरी होती है, इनके अंदर शुगर का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी आप कोई चीज खरीदे ना, तो उसका इंग्रेडिएंट्स और उसके लेबल जरूर चेकें। न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन पीछे लिखी होती है हर प्रोडक्ट के पीछे, उसमें जरूर चेक करें कितना शुगर, कितना एडेड शुगर। अब आजकल ना जो कंपनी वाले हो गए हैं वो बहुत स्मार्ट हो गए हैं, अब वो डायरेक्ट शुगर के नाम से नहीं लिखते, अब वो शुगर की दूसरी फॉर्म में लिखते हैं, मैल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, इस तरीके के बहुत सारे नेम्स होते हैं शुगर की, शुगर के ही दूसरे नाम है ये सारे। तो आपको पता करना है, देखना है, पढ़ना है पूरा लेवल की इसमें शुगर कितनी है। जितने भी सोडा, कोक, अल्कोहल्स, जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं, ये हमारे लीवर में फैट बहुत ज्यादा इंक्रीज करने का काम करती हैं और फैट हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो नहीं लेना ये सब। नेक्स्ट पॉइंट इज गेट प्रॉपर स्लीप। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं तो ये भी बहुत खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। नींद प्रॉपर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट इज गेट प्रॉपर स्लीप। तो आप ही प्रॉपर स्लीप लेंगे तो आपका वेट भी सही रहेगा। कम स्लीप लेंगे तो वेट बढ़ेगा आपका। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरा वेट कैसे वेट क्यों नहीं कम हो रहा, वेट क्यों नहीं कम हो रहा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी नींद प्रॉपर लें। एक सेकेंड। ओके, नेक्स्ट इज कैलोरी चार्ट। एक अपने कोच से कैलोरी चार्ट बनवाइए जिसमें सारी डिटेल्स आपको वो बता देंगे कि आपको अपने वेट के हिसाब से आपको कितना वेट लॉस करना है, उसके हिसाब से कितने टाइम में आप कितनी जल्दी कितनी कैलोरीज लेंगे और कितना वेट कितने टाइम में होने के चांसेस हैं एक्चुअली। तो आप अपनी कैलोरी चार्ट जिसमें आप सारी चीजें कैलोरी के हिसाब से खाएंगे तो आपको भी नॉलेज हो जाएगी एंड सारी चीजें बेटर हो जाएंगी। और उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है ओमेगा 3 फैटी फिश जो होती हैं या फैटी ओमेगा 3 जो होता है अपनी डाइट में ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है हमें, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने से बहुत प्रोटेक्ट करता है, हमारे विसरल फैट को भी कम करता है और हमारे एब्डोमिनल फैट को कम करता है, बेली फैट को कम करता है और लिवर के ऊपर जो भी फैट होता है, लिवर जो कहते हैं लीवर फैटी हो जाता है, उसको भी रिड्यूस करने का काम करता है। तो ओमेगा 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपनी डाइट में ओमेगा 3 को रखिए। और आप सभी जानते हैं हमारे पास हर्बल लाइफ लाइन है जो कि सैल्मन फिश ऑयल से है, तो आप चाहे तो अपने कोचेस से उसके बारे में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप ड्रिंकिंग फ्रूट जूसेस। बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ ना, अब गर्मी का टाइम वैसे ही आ गया है तो जूसेस बहुत ज्यादा पसंद है लोगों को, जूस पीना स्टार्ट कर देते हैं कि आप जूस पियेंगे। तो जूस भी आपके बेली फैट बढ़ाने में काम करता है और अगर आप कम करना चाहते हैं बेली फैट तो जूस पीना आपको कम करना होगा, उसके बजाय आप पानी पीजिए। सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है अगर आप फ्रूट जूसेस पी रहे हैं तो उसका पानी, क्योंकि गर्मियां आ रही हैं, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप चाहते हैं कि कुछ मीठा और इस तरीके का खाना, तो आप फिर फ्रूट्स पे जाइए। फ्रूट जूसेस ना लीजिए, जिस फ्रूट का आप जूस ले रहे हैं वही वाला फ्रूट खा लीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा, बट फ्रूट जूसेस के लिए स्ट्रिक्ट नो। ओके, नेक्स्ट इज क्योंकि उसके अंदर विटामिन मिनरल्स हमें मिल जाते हैं बट वो उसमें शुगर बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है उसमें होती है। हमें फाइबर भी चाहिए, जितना भी हम जूस में बनाते हैं जब हम सारा फाइबर तो फेंक देते हैं, फाइबर भी चाहिए हमारी बॉडी को। मैंने बताया सबसे पहला पॉइंट फाइबर ही था, तो फाइबर को याद रखिए। नेक्स्ट इज ईट प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स खाइए, प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। तो अपनी उससे क्या होता है, आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होती है, हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, हमारी गट हेल्थ अच्छी हो जाती है।
तो उससे भी हमारे एब्डोमिनल फैट को कम करने के लिए हेल्प मिलती है। ओके, सो प्रोबायोटिक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबायोटिक्स हमें दही में, अचार में, इस तरीके की चीजों में मिल जाता है। नेक्स्ट इज ड्रिंक ग्रीन टी। ग्रीन टी में क्या होता है, कुछ हमें कैफीन मिल जाता है और साथ में ग्रीन टी से एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, और साथ ही साथ बेली फैट को भी कम करने में वो सपोर्ट करता है। तो ग्रीन टी अपनी डाइट में ऐड करिए रेगुलर बेसिस पर। और एक और चीज, ये सारे पॉइंट्स यहीं पर खत्म होते हैं, 15 पॉइंट्स थे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ कि जितनी भी आप जैसे सोच रहे हैं कि हाँ हम ये करते हैं, कुछ चीजें आपने सुनी कि हम कुछ लिमिटेड चीजें करते हैं, तो सिर्फ एक या दो चीजें करने से काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना है, हेल्दी ईटिंग और ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है कि एकदम छड़ी घुमाई और छू कर दिया पतले हो गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसमें क्या लगेगा, आपके एफर्ट्स लगेंगे, आपकी कमिटमेंट लगेगी, ये सारी चीजें लगेंगी। आपको ही कमिटेड होना है क्योंकि रिजल्ट आप ही को निकालना है, हम तो आपको गाइड करने वाले हैं, है ना। और थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आज का मेरा टॉपिक यहीं तक था।